अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेयर शो में आप सबका खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महर रशीद। अयाज सादिक का रिटर्निंग अफसर के खिलाफ खत, कबल अज़ इलेक्शन धांधली का इल्ज़ाम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हल्का NA 129 के रिटर्निंग अफसर की तब्दीली का मुतालबा करते हुए कबल अज़ इंतखाबात धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है, जिसमें लाहौर के हल्का NA 129 के रिटर्निंग अफसर गुलाम मुर्तज़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई हैं। सरदार अयाज सादिक ने खत में लिखा है कि रिटर्निंग अफसर मुकम्मल तौर पर जानिबदार हैं और सियासी मुखालिफ अलीम खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर कागजात की जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया है, जबकि अलीम खान को इस्तिस्ना दे दिया गया। फिर हमारे एहतजाज पर अलीम खान को 19 जून को बुलाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने रिटर्निंग अफसर गुलाम मुर्तज़ा को तब्दील करने का मुतालबा करते हुए कहा, अगर ये रिटर्निंग अफसर बरकरार रहे तो ये कबल अज़ इंतखाबात धांधली होगी और हम इस रिटर्निंग अफसर की तरफ से ऐलान करदा इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर के असासों की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने असासों में 21 करोड़ 39,18,499 रुपये ज़ाहिर किए हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला ने असासों में मुख्तलिफ मकामात पर 51 एकड़ ज़री अराजी भी ज़ाहिर की है। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुराद अली शाह ने 10 तोले ज़ेवरात भी अपने असासों में ज़ाहिर किए, जबकि उनके पास 22 लाख और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की 2 गाड़ियां हैं। इसके अलावा 275 एकड़ पर मुहित एक ट्रस्ट भी उनकी मलकियत में शामिल है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने दस्तावेज़ात में अपने असासों की मालियत 1 करोड़ 28 लाख रुपए बताई है। उनकी 2 बैंक अकाउंट्स में 47,39,000 रुपये हैं, जबकि खुर्रम दस्तगीर 1 कार और 200 ग्राम सोने के भी मालिक हैं। साबिक वज़ीर दिफा सियालकोटी दरवाजे के करीब सिनेमा के 1/3 हिस्सेदार हैं। वो GT रोड पर वाक़े क्लॉथ मार्केट में भी 1/3 हिस्से के मालिक हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक खुर्रम दस्तगीर को सेटेलाइट टाउन में वाक़े घर वालिद की तरफ से बतौर तोहफ़ा मिला। उनको DC कॉलोनी में बीवी की तरफ से प्लॉट भी बतौर तोहफ़ा मिला। अगली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर अलीम खान के असासों की तफसीलात सामने आ गईं, जिसके मुताबिक उनके असासों की कुल मालियत 51 करोड़ 82 लाख से ज़ायद है, जबकि वो 1 अरब रुपये हैं। दस्तावेज़ात में जाहिर किए गए असासों में अलीम खान के पास 9,94,760 रुपये की ज्वेलरी मौजूद है, जबकि उनके पास नकद 9,45,200 रुपये और बैंक में 6 करोड़ 40,82,021 रुपये हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक अलीम खान का पाकिस्तान में सिर्फ 90,000 रुपये का कारोबार है। उनका बैरून मुल्क कारोबार का सरमाया 81,88,005 रुपये है, जबकि उनके पास मौजूद लाखों शेयर्स की मालियत 12,93,53,990 रुपये है। इसके अलावा अलीम खान ने अपनी ही बनाई हुई कंपनी से 69 करोड़ 97,04,306 रुपये बतौर कर्ज लिए। उनकी पाकिस्तान में 43 जबकि बैरून मुल्क 3 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक PTI रहनुमा ने 2015 ta 2017 तनख्वाह और मुनाफे की मद में 4 करोड़ 29,05,799 रुपये कमाए। PTI रहनुमा के मौजूदा असासों में 41 करोड़ 7,10,277 रुपये का इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और टैक्स से मुतालिक समाअत की, तो इस मौके पर MD PSO पेश हुए। ताहम चेयरमैन ओगरा के पेश न होने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। समाअत के दौरान MD PSO ने अदालत को बताया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत के तनासब से कीमत मुकर्रर की जाती है और पेट्रोलियम मसनूआत PSO समेत 22 कंपनियां खरीद रही हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए
हैं कि आपकी रिपोर्ट से मुतमईन नहीं, आपके रिकॉर्ड की माहिरीन से तस्दीक कराएंगे और अगर रिपोर्ट्स में झोल हुआ तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि लोग बिलक गए हर माह कीमतें ऊपर नीचे कर देते हैं, लगता है सियासी वडेरों ने पंप्स खोल लिए हैं। डीलर्स के कमीशन के तनासब में फ़र्क पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया और कहा, लगता है ये सब डीलर्स और इदारों की इजादारी है। बताएं कराची वालों पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्यों लागू होते हैं? ये पॉलिसियां कौन बना रहा है? जिस पर MDPSO ने कहा है कि पॉलिसियां ओगरा बनाता है। इस मौके पर अदालत में मौजूद ओगरा हुकाम ने कहा है कि ये तासुर गलत है कि ओगरा पॉलिसियां बनाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तरीकाकार से मुतालिक तमाम पॉलिसियां हुकूमत बनाती है। जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है। परवेज़ मुशर्रफ ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। PML के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमजद ने बताया कि परवेज़ मुशर्रफ ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाया जा चुका है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नए सरबराह के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है, जिसमें डॉक्टर अमजद को पार्टी सरबराह बनाने की दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्टी रजिस्ट्रेशन में डॉक्टर अमजद को सरबराह मुकर्रर किया जाए। डॉक्टर अमजद के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ ने इस्तीफा इसलिए दिया कि वो बैरून मुल्क रहकर पार्टी नहीं चला रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा देते हुए मुझे नया पार्टी चेयरमैन नामजद किया है। डॉक्टर अमजद ने दावा किया है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की अदालत से नाअहली खत्म नहीं हुई थी। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि रिटर्निंग अफसरों की तरफ से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी दिन है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने की आज आखिरी तारीख है। इलेक्शन कमीशन ने अपीलों की समाअत के लिए 21 ट्रिब्यूनल कायम किए हैं, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा में 6, पंजाब में 8, सिंध में 4, बलूचिस्तान में 2 और इस्लामाबाद में 1 ट्रिब्यूनल कायम है। अपीलें दायर करने के आखिरी रोज़ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, आयशा गुललाई और महताब अब्बासी ने NA 53 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज कर दिया। इमरान खान के कागजात की मंजूरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया। इमरान खान के कागजात पर जस्टिस एंड डेमोक्रेट पार्टी ने एतराज़ लगा दिया कि इमरान खान कराची के हल्के NA 243 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। फारूक सत्तार भी कागजात की बहाली के लिए ट्रिब्यूनल से रजू करेंगे, जबकि ख्वाजा इजहार ने कागजात की बहाली के लिए ट्रिब्यूनल से रजू किया हुआ है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 23 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत की है। इसी हवाले से हमारे पास एक और अपडेट है। आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली के हल्का NA 53 इस्लामाबाद के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने एतराज़ लगाते हुए मुस्तरद कर दिया था। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने वकील ताहिर महमूद अब्बासी एडवोकेट के तवस्सुत से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले को एपलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त में कहा है कि जानबूझकर कोई हक़ाइक़ नहीं छुपाए, कागजात नामजदगी के फॉर्म में दुरुस्तगी के लिए तैयार हूँ। दरख्वास्त में अपील की गई है कि रिटर्निंग अफसर के फैसले को कलादम करार देते हुए हल्का NA 53 इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाए। दो रोज़ कबल डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले लगारी कबीले के सरबराह साबिक MNA सरदार जमाल लगारी डेरा गाजी खान के इलाके रोंगन में उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था जब जमाल लगारी के हल्के के लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली और हल्के में आमद पर शदीद एहतजाज किया। इस दौरान एक वोटर ने जमाल लगारी से सवाल किया कि आप 5 साल कहाँ थे, जिसका जमाल खान लगारी के पास कोई जवाब न था। लेकिन अब जमाल लगारी से सवाल करने वाले वोटर को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी नौजवान सैफुद्दीन का कहना है कि मुझे दबाव में डाला जा रहा है। मैं जमाल लगारी से मुआफ़ी मांगूँ और सिर्फ मुआफ़ी ही नहीं बल्कि उनके हक़ में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करूँ। मुझे कहा जा रहा है कि इंतखाबात हो लेने दो, फिर तुम्हें देख लेंगे।
अगली अपडेट हमारे पास स्पोर्ट्स के मैदान से है। आपको बताते हैं कि अहमद शहजाद का डोप टेस्ट एक डोमेस्टिक मैच के दौरान लिया गया था, जो मुस्बत आने पर ओपनर को तादीबी कार्रवाई का सामना है। पीसीबी का कहना है कि एक खिलाड़ी का डोप टेस्ट मुस्बत आया था, लेकिन नाम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही बताया जाएगा। ज़राए से तस्दीक हो चुकी है कि गिरफ्त में आने वाला क्रिकेटर अहमद शहजाद ही हैं। ये इतलात भी गर्दिश में है कि उन्होंने मुबैना तौर पर मैरिजुआना का इस्तेमाल किया था। ममनू दवा या नशा आवर इश्या इस्तेमाल पर हतमी बयान क्रिकेट बोर्ड को जारी करना है। अहमद शहजाद को वजाहत का मौका भी दिया जाएगा और अगर इल्ज़ामात साबित हो गया तो उन्हें 3 माह तक क्रिकेट से दूर रहना होगा। मिनेसोटा में एक कुत्ते के मालिक ने ऐलान किया है कि टाउन के मेयर ऑफिस में 4 मुद्दतों तक मेयर की खदमात फराहम करने वाला उसका कुत्ता अब रिटायर्ड हो रहा है। कोरोमॉर्नेट में 4 साल पहले मेयर डेविक का इंतखाब किया गया था। डेविक के मालिक ड्योरेक का कहना है कि 13 साला कुत्ता एक तकरीब में रिटायर होगा। मेयर के तौर पर डेविक के फ़राइज़ में परेड की क़यादत करना, बिल बोर्ड्स पर ज़ाहिर होना और टाउन के सफ़ीर के तौर पर काम करना था। इस टाउन के एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉलीन बैकमैन ने डेविक की मेयरशिप पर बच्चों के लिए एक किताब भी लिखी है। डेविक को अगस्त में अलविदा परेड में रिटायर किया जाएगा। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।